अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनिशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। और मैं आज मौजूद हूं PS 96 में और पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो हमारे साथ अभी मौजूद होंगे। अभी हम अपना शो का जो है वो आगाज़ करते हैं और इलेक्शन की तैयारियां जो है भरपूर ज़ोरों शोर से जो है रवां दवां हैं। और आप हमारा शो भी देख रहे हैं कराची की आवाज़ में कि हम सबसे बात भी कर रहे हैं, हल्के में भी जा रहे हैं, आवाम से भी बात कर रहे हैं और ये भी उन्हें कह रहे हैं कि इस बार आपने वोट सोच समझ के देना है। मेरे साथ मौजूद हैं शर्जील रिजवानी, उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। जी वास्सलाम, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले बताएं कितने खुश हैं, कितने लोग आपके पास आए, कितने लोगों से आप मिले, क्या फीडबैक आपको मिल रहा है? 8 फरवरी को इलेक्शन है, कुछ ही दिन बाकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे आपने फीडबैक की बात की तो ये हम इस टाइम शाह फैसल 5 नंबर में खड़े हुए हैं। जो यहाँ पे लोग समझते थे कि पाकिस्तान पार्टी का वजूद ही नहीं है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज आप इधर बुज़ुर्गों की शक्ल में, नौजवानों की शक्ल में देख रही हैं कि पाकिस्तान पार्टी एक बहुत अच्छे रोल अदा कर रही है और पुर उम्मीद है यहाँ की आवाम। और वो कह रही है कि हम पाकिस्तान पार्टी को इस दफ़ा जितवाएंगे और सिर्फ इस इलाके से नहीं, पूरे कराची भर में इंशाल्लाह। और पाकिस्तान पार्टी वहाँ पे आपको 8 फरवरी को पता चलेगा कि तीर पे ठप्पा होगा और पाकिस्तान पार्टी इंशाल्लाह विनिंग करेगी। अच्छा, आगे फिर अगर तीर पे ही ठप्पा हुआ और जैसे आप चाह रहे हैं और जैसे आप लोगों की भी ख्वाहिश है और बहुत सारी आवाम की भी ये ख्वाहिश है, ऐसा नहीं है कि अगर हम ये कहें कि नहीं आवाम नहीं चाहती कि वोट दें, क्योंकि अमूमन जब भी मैं प्रोग्राम करती हूँ तो लोग यही कहते हैं इतने अरसे से सूबे में तो पीपल्स पार्टी है, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा, फिर भी काम क्यों नहीं हो रहा। पर अब जब मैं इलेक्शन के लिए लोगों के पास गई हूँ, हल्के में लोगों से बात की है, तो आप यकीन करें वो लोग हैं जिन्होंने कहा नहीं इन्होंने तो बहुत काम किया। तो फिर मुझे फ़ील हुआ कि नहीं, हम जो इतनी सारी चीज़ें गलत देखते थे पर उसमें अच्छी चीज़ें कहीं हमें नज़र नहीं आती थी, ये आवाम की राय जो हम रख रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ये सबसे ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाएगा जो अब उनका एक जो कहते हैं ना एक लेवल हो गया है, आप लोगों से जो उम्मीद हो गई है उस उम्मीद को पूरा करना, क्योंकि अब हर जगह से ये आवाज़ आ रही है कि नहीं इस बार तो पीपल्स पार्टी के MNA MPs आएँ ताकि काम हो। ये सवाल मैंने किसी और से भी किया था, उन्होंने बहुत क्लास की मेरी, मैं बताऊंगी किन से किया था, शायद आपने मेरा शो देखा। वेलकम। देखिए बात सुने, ये अवाम बेजार हो गई है। अवाम का कोई मकसद नहीं किसी की फ़िरका वारियत से, किसी ज़बान दरास्ती से, कुछ नहीं। अवाम काम मांगती है। जो यहाँ से बदकिस्मती से जो यहाँ के लोकल लीडर्स बनते हुए आए हैं उन लोगों से लोग बेजार हो गए हैं। उन लोगों ने सिर्फ झूठे वादे, झूठे दिलासे और लोगों को धमकियाँ, डराना, ये पॉलिसी ख़त्म हो गई। अवाम इससे बेजार है। अवाम बोल रही है हमें काम चाहिए, काम चाहिए और सिर्फ काम चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो सकता है और कोई भी नहीं हो सकता। इसी वजह से आपको जो फीडबैक्स मिल रहे हैं आपके जो चैनल्स को, और जो आप लोग जहाँ तरीके कराची भर में जा रहे होंगे तो वहाँ पे इसीलिए मिल रहे हैं कि लोग समझ गए हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जैसे रोल मॉडल शराफी गोट, मेमन गोट जैसे गोट इलाकों को शहर में तब्दील कर दिए थे, तो फिर भी शहरी इलाके हैं ये गाँव में तब्दील हो गए इन ऐसे नाहल लोगों की वजह से। तो वो समझ रहे हैं कि इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सारे मसले हल होंगे और ये शहर फिर आबाद होंगे, अमन होगा, डेवलपमेंट होगी, घर घर पानी होगा, गैस होगी, कॉलेजेस होंगे। प्लस में मैं यूथ को बताऊंगा, मंशूर में हमारा सबसे बड़ी चीज़ कि हर यूसी के अंदर हमारी चेयरमैन साहब की ये पॉलिसी में है कि हर यूसी में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ताकि जो हमारा नौजवान 40% तबका है वो फारिग ना हो, अपने इलाके में एक्टिविटीज़ कर सके बेहतरीन नमूने से। और उसकी छोटी छोटी मिसालें ककरी ग्राउंड में जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है आपने देखा है, शराफी गोट का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और दीगर जो सेंट्रल के इलाके में जो बन रहे हैं, इंशाल्लाह वो स्कोप है। और आवाम समझ गई है क्या बाकी सारे झूठे फरेब मौसमी डेडर है। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से सारे मसले होंगे। अच्छा, अभी जो देखने में नज़र आ रहा है कि बिलावल साहब की कैंपेन के लिए आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा जो है वो सामने नज़र आ रही है, तो क्या आया ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें कहीं ना कहीं सियासत में अब नज़र आए? कोई ऐसा भी है? देखिए आसफा बीबी का अल्हम्दुलिल्लाह ये फर्स्ट इलेक्शन में कैंपेन नहीं है। आसफा बीबी पिछले 2018 से इलेक्शंस की कैंपेन में और प्लस में जो पोलियो के लिए आसफा बीबी काम कर रही है पूरे पाकिस्तान भर में। जो आसफा बीबी ने जो स्टैंड्स लिए पोलियो के ऊपर वो कोई भी लीडरशिप ने नहीं ली। आपके जितने भी बड़े ज़ैबिस्ट और जो लॉ कॉलेजेस हैं उनको आसफा बीबी डील करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और जल्द इंशाल्लाह हमारी एक ख्वाहिश है मेरी और मेरी पार्टी के वर्कर्स की कि आसफा बीबी मैदान में आएंगी। अक्से बेनज़ीर हैं, एक लेडी हैं, शहीद रानी की बेटी हैं, और बहुत ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश है कि इंशाल्लाह वो जल्द होंगी और इंशाल्लाह वो जल्द पॉलिटिक्स में भी आएंगी लोकल में।
अच्छा, पंजाब में भी तीर क्या मजबूत है? नज़र आ रहा है कि इस बार वहाँ भी तीर काफ़ी नज़र आ रहा है, तो क्या इस टाइम पंजाब को आप किस तरह से फोकस कर रहे हैं? क्या चीज़ें होंगी आगे की? थोड़ा सा पंजाब के हवाले से भी अगर आप बताना चाहें। देखिए, मैं इसमें बता चलूँ, हिस्ट्री बताती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो बुनियाद है वो पंजाब है, वो कोई और सूबा नहीं है। पंजाब से पीपल्स पार्टी बनी और उसके बाद ही आगे उनने गेन किया। पीपल्स पार्टी का जो बीच में अनफॉर्चुनेटली थोड़ा गैप आ गया था, वो गैप सिर्फ इस वजह से था कि उन लोगों को झूठी दिलासे दी गए कि भाई जाग पंजाबी जाग, और ऐसे झूठे नारे लगा के लोगों को जगाया गया। मगर वो तीर के थे और तीर के हैं, और इस दफ़ा 8 फरवरी को आपको पता चलेगा कि अब बल्ला और शेर बढ़ गया और तीर चलेगा इंशाल्लाह वहाँ पे भी। अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से बिलावल साहब से एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि क्या सराइकी सूबा अगर आप आ जाते हैं, क्या सराइकी सूबा बनेगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपको पिछली गवर्नमेंट में हमारा पता होगा, पीपल्स पार्टी जब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे और गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की थी, तो पीपल्स पार्टी वाहिद वो पार्टी है जिसने स्टैंड लिया कि सूबा साउथ पंजाब का सूबा बनना चाहिए। इस वजह से बनना चाहिए कि एक वो बहुत बड़ा एरिया है और पंजाब में एक ही हुकूमत होते हुए उन लोगों को डिवाइड करना चाहिए, ताकि साउथ और सेंट्रल की जो एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है कि सेंट्रल वाले में ज़्यादा फंड्स होते हैं, साउथ में कम है, वो कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म हो, ताकि हर आवाम को अपने एरिया में उसकी नुमाइंदगी हो, उसके फंड्स हो, उसकी डेवलपमेंट हो, ताकि उनके ईज़िली काम हो सकें। तो इंशाल्लाह हम पहले भी ये उम्मीद थे कि साउथ को सूबा बनना चाहिए और अभी भी उम्मीद है कि इंशाल्लाह साउथ को सूबा बनना चाहिए। अच्छा, अरशद वोहरा साहब से भी मेरा जो है एक इंटरव्यू हुआ और उन्हें मैंने यही सवाल उनसे किया कि MNA MPs अगर उनके आ जाते तो कराची में काम हो जाएगा, तो उस पर वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी वाले क्या फजूल बात कर रहे हैं, सूबा उनका अब उनको ये भी हम दे दें, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि अवाम, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि अरशद साहब हमारे काबिल एहतराम है, मतलब हम सबकी इज़्ज़त करते हैं, जमायतों की जो भी लीडरशिप है, मगर बात ये है कि फैक्ट झूठ झूठ है, सच सच है। जो काम करेगा वो आवाम के दिलों में बसेगा, और जो काम नहीं करेगा उनको लोग भगाएंगे भी, और उनको पता चलेगा वोट पे कि वो क्या कर रहे थे और अब उनके साथ क्या हो रहा है। तो आवाम को 8 फरवरी को भरपूर इसी का जवाब देगी कि कौन काम कर रहा है और कौन घर पे जाके सो जाता है। मतलब आपने तो कह दिया ना, बल्ला और शेर बढ़ गया, पर बल्ला तो पहले ही इधर उधर हो गया, अब वो तो बल्ला हो, अब मैं उसके खुल के आपको क्या बताऊँ, आप समझ गए होंगे। देखिए, बल्ला तो वैसे ही मैं वो कह रहा हूँ कि वो बढ़ गया है, और 8 फरवरी को जो बचा कुछ शेर और एक और भी जमायत है जो कराची को बेसिकली जो कहते हैं कि हम कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, टू भी मतलब प्रिटेंड करते हैं कि हम कराची के स्टेक होल्डर्स हैं, तो उन लोगों ने कराची, जमात इस्लामी का कह रहे हैं, MQM का कह रहे हैं, किसका कह रहे हैं? मैं दोनों की बात करता हूँ, चलें दोनों का नाम ले लेना, बाप भी खुल के ना बोले तो फिर फ़ायदा। मैं बस तराजू और जो पतंग के हमारे दोस्त हैं दोनों, माशाल्लाह उनने लोकल गवर्नमेंट में बहुत बड़े लोगों को ख्वाब दिखाए। इस इलाके में जहाँ हम यूसी में खड़े हैं, यहाँ का चेयरमैन जमायत का है, और उन्हें बड़े ख्वाब दिखाए थे कि कराची तब्दील कर देंगे, जैसे वो कहते आते हैं, मगर वो एक सिर्फ झूठा वादा था। यूसी के वो अवाम का तो ये भी कहना है ना कि नेमतुल्लाह खान साहब जब थे तो काम होता था, वो एक मोहब्बत और वो एहसास तो लोगों के दिलों में अभी तक है, थोड़ा सा उस पर क्या? मैं उस पर ये कहना चाहूँगा कि उस टाइम कराची की आवाम, आप मुझे बताएं कि आप अपने तवज्जुह से आगे जगह आए कि नेमतुल्लाह खान साहब मरूम जो बेचारे जो मेयर थे आगे, उस टाइम कराची की पॉपुलेशन कितनी थी और आज कितनी है, उस टाइम कराची में कितने डिस्ट्रिक्ट्स थे, आज कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और कराची की जो मरदमशुमारी है वो 200% ज़्यादा बढ़ चुकी है उससे। तो आज काम करना कराची में एक चैलेंज से बहुत बड़ा नहीं है। हमारा मेयर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेयर है, वो दिन रात मेहनत कर रहा है इस कराची के लिए, खिदमत कर रहा है कि कराची के जो मेजर इशूज़ हैं उस पर काम किया जाए। उसकी जिंदा मिसाल एक मलिर एक्सप्रेस में सामने बन रहा है आपके और मेरे सामने, वो कराची वालों का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से हो रहा है। और अगर मैं नाम लें, मैं अगर सोच बताऊं तो हमारी सोच यही है कि घर घर रोज़गार हो, लेडीज़ के लिए स्पेशली मैं बताना चलूँ कि अर्बन सिटीज़ के अंदर हम लोग चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब ने सबसे बड़ा मंशूरी बनाया है कि घर बैठे मेरी माओ बहनों को रोज़गार मिले, ताकि वो अपने रोज़गार भी कर सकें और अपना चूल्हा भी जला सकें। वो जल्द इंशाल्लाह सरसों के नाम से, आपने शायद सुना हो कि सरसों के नाम से सिंध के रूरल एरियाज़ में वो एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें 73,000 लेडीज़ जो लड़कियां हैं वो उसको अवेल कर रही हैं, घर बैठे रोज़गार कमा रही हैं, और इंशाल्लाह वो अर्बन में हम शुरू कर रहे हैं बहुत जल्द। जो कराची की लेडीज़ मेरी माएँ बहनें हैं उनके लिए भी वो शुरू कर दिया जाएगा जल्द, और इंशाल्लाह वो घर बैठे रोज़गार भी करेंगी और अपने बच्चे भी पालेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, मेयर जो है हमारे मुर्तज़ा वहाब साहब, और फिर अगर पहले देखें मुस्तफ़ा कमाल साहब,
मुस्तफ़ा कमाल के दौर में लोगों ने कहा कि बड़ा काम हुआ, और अब जो है कहीं ना कहीं आप भी, क्योंकि मैं शोज़ करती रहती हूँ, कहीं ना कहीं एक झलक तो आप भी देखते होंगे कि काम उस तरह नहीं हुआ। तो ये कितना मुश्किल तरीन मुकाबला है, ज़रा इस हवाले से अगर बताएं। देखिए, उस टाइम एक कॉन्सेप्ट ये है कि उस टाइम काम ज़्यादा इसलिए हुआ कि उस टाइम फंड्स ज़्यादा थे। जो डायरेक्टली फंड्स एड्स के थ्रू पाकिस्तान, आपको पता है अनफॉर्चुनेटली जो एड्स पे चलता है वो सारी चीज़ें होती हैं, तो उसके अंदर आप यही याद करें कि उस टाइम फंड्स बहुत थे। आज हमारे जो फंड्स हैं वफाक से जो सिंध गवर्नमेंट को मिलते हैं वो बहुत कम है। उसको यूटिलाइज़ करना कराची शहर के अंदर जितना होता है उसको हम लोग 100% कोशिश कर रहे हैं कि लगाएं, घर घर लगाएं, गली गली लगाएं, ताकि लोग उसको अवेल कर सकें। बहुत हमारी 100% कोशिश होती है कि जो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं वो कराची के आप देखेंगे कि शार फैसल, टीपू सुल्तान रोड और ऐसे कई ज़्यादा, नाज़माबाद और नौरदाबाद, और मैं बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको बता सकता हूँ मगर शायद मुझे याद भी नहीं होंगे इतने, जो काम चल रहे हैं कराची में प्रोजेक्ट्स, क्या वो हो रहे हैं। और वो सिर्फ और मेयर कराची करा रहा है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नुमाइंदा है, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द आपको चेंजिंग नज़र आएगी। क्या वो अभी बने हैं और एक साल के अंदर आपको बहुत सारी चीज़ें, वो जो आपका मुस्तफ़ा कमाल का कॉन्सेप्ट है जो वो कहते हैं कि भाई मैंने कराची में तब्दीली लिया है, वो कराची एक साल भूल जाएंगे लोग इंशाल्लाह। अच्छा, अब थोड़ा सा मुझे बताइएगा कि आजकल जैसे कि इलेक्शन करीब हैं, तो क्या एक्टिविटीज़ है आपकी, किस तरह से टाइम मैनेज कर रहे हैं, कहाँ कहाँ मीटिंग्स में जा रहे हैं, आवाम से किस टाइम मिल रहे हैं, क्या तरीक़ेकार है सारा इलेक्शन से पहले? थोड़ी सी अपनी मसरूफियात बताएं। इलेक्शन के अंदर कुछ नहीं, आपको पता है कि मैं अलहमदुलिल्लाह इधर हम लोग पीपल्स पार्टी यहाँ पे 6 महीने से काम कर रही है। यहाँ पे हमारा कोई नुमाइंदा जीता हुआ नहीं है, मगर अलहमदुलिल्लाह हमने बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे किए हैं जो इस आवाम की बेहतरी के लिए हैं। और जो रूटीन का आपने बात की, तो इलेक्शन के दिन है, आपको सब पता है कि इलेक्शन के अंदर सुबह उठते हैं और रात घर जाने का कुछ पता नहीं होता। दिन में सारे दोस्तों से, आवाम से, इश्यूज़ पे, मोटिव्स पे, बाकी जो हम घर घर एक मैसेज लेके जा रहे हैं, मैं अपना मैसेज लेके जा रहा हूँ, वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि आपको काम चाहिए, आवाम को काम चाहिए, PS96 की आवाम को काम चाहिए, कराची के शहरियों को काम चाहिए, और वो सिर्फ़ और सिर्फ एक हुकूमती जमायत कर सकती है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। और उनने किया है, उसके रोल मॉडल्स मैं आपको पहले बता चुका हूँ। शराफी गोट, मेमन गोट जैसे इलाके, आज उधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, डिस्ट्रिक्ट लेवल की डिस्पेंसरी, गर्ल्स कॉलेज, बॉयज़ कॉलेज, आपके क्रिकेट ग्राउंड्स, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, घर घर पानी, ये रोल मॉडल्स हैं। आवाम समझ गई है, इंशाल्लाह 8 को खुद बता देगी क्या वो किसको चाह रही है। और ये भरपूर काम जैसे वहाँ पे हुए वो इन इलाकों में होंगे, गली गली में होंगे, और इंशाल्लाह फिर हम आपके साथ इंटरव्यू करेंगे और यही बताएंगे कि देखिए ये सारे काम हो चुके हैं। अच्छा, अब जिस तरह से आप हमें यहाँ पे अपने हलके में मिल गए हैं आसानी से, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं हुई है क्योंकि इलेक्शन अभी हुए नहीं है, जीत जाते हैं अगर आप, अब आपके चेहरे पे खुशी भी आई है कि हो सकता है, इंशाल्लाह, क्यों नहीं, बिल्कुल। जीतने के बाद भी इतनी आसानी से अपने हलके की आवाम को आप अवेलेबल होंगे, हमें तो चलें पीछे, ये जो आवाम जो भरोसा करके अभी आपके साथ खड़ी हुई है, तो आप उनको इलेक्शन के बाद, जीतने के बाद भी इसी तरह अवेलेबल होंगे, इसी तरह उनके मसाइल पे बात करेंगे, इसी तरह मसाइल हल करने के लिए मेहनत करेंगे, और यही वाले अल्फाज होंगे या ये अल्फाज होंगे कि अभी इतना फ़ंड नहीं है, या अभी ये चीज़ें नहीं है, और अभी वहाँ का काम करना है, अभी वहाँ का करना है। क्योंकि इस टाइम तो इन सब लोगों को आपने बताया हुआ है, बात की हुई है, इन्होंने कहा भाई ये मसला है, ठीक है हो जाएगा, ये मसला है, ठीक है हो जाएगा। उस टाइम ये चीज़ें तो नहीं होंगी, क्योंकि आवाम जो है वो कहते हैं ना, हम मुसलमान हैं और मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। बात अगर एक करें कि जब आपका कोई केस भी होता है, आप अदालत में जाते हैं, तो आपसे कुरान पे हाथ रख के हलफ के बाद आपसे सारा बयान लिया जाता है ताकि आप झूठ ना कहें। और फिर हम जब इलेक्शन के टाइम पे किसी से वोट मांगते हैं तो हम वादे करके वोट मांगते हैं। फिर बात ये होती है कि हम हाथ रख के कुरान पे कि जो दो जहान का सरदार है उस पे हाथ रखने के बाद भी हम झूठ कहते हैं, और वादे करने के बाद भी हम वफा नहीं करते। तो अब ये आवाम जो है कैसे यकीन करेगी बाद में आप इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? देखिए, इसमें बड़ा मेरे पास एक अच्छी बात है जो आप यूज़ देखें यहाँ पे, कि अलहमदुलिल्लाह मैं अपने खुशनसीब समझता हूँ कि जब इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुई थी, तो टिकट होल्डर तो अलग अपनी जगह पे, बट जब इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुई थी, अलहमदुलिल्लाह मैं उस टाइम भी इस 5 नंबर में घूम रहा था। उसमें शायद आप भी थोड़ी मेरी शायद है कि उस टाइम भी एक इंटरव्यू आपने किया था जब इलेक्शन अनाउंस ही नहीं हुई थी, तो हम उस टाइम भी इस गली गली में घूम रहे थे, इनके इशूज़ पे बात कर रहे थे, इनके मसलों में बात कर रहे थे, और कई हद तक हम अलहमदुलिल्लाह उसमें कामयाब हुए काम करने में। तो अलहमदुलिल्लाह जो वक्त से पहले काम कर सकता है, जो जमायत वक्त से पहले काम कर सकती है जीते हुए, तो जीतने के बाद कितने काम कर सकती है वो ये आवाम ज़्यादा बेहतर आपको बताएगी इंशाल्लाह। ठीक है जी। अच्छा, जाते जाते हमारे देखने वालों को इलेक्शन के दिन के लिए कोई मैसेज देना चाहें, और आप ये भी मैसेज ज़रूर देखने वालों को आज दीजिएगा पीपल्स पार्टी की तरफ से कि उस दिन पुरअमन इन सब लोगों ने होना है जो आपकी पार्टी से भी लोग हैं। बिल्कुल। देखिए, मैं मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कराची की आवाम, बिलखसूस PS96 की आवाम से गुजारिश करता हूँ
कि आप लोग 8 फरवरी को भरपूर निकलें, घरों में ना बैठें, अपना कीमती वोट ज़ाया ना करें, अपना कीमती वोट जाके तीर पे लगाएं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों को जितवाएं और अपने जितने भी मसले हैं कराची के, अपनी एक हुकूमती जमात को जितवा के अपने मसले हल करवाएं, ताकि इंशाअल्लाह आप लोगों के जो मसाइल हैं, और पीपल्स पार्टी का मैं मैसेज कन्वे करूँगा, काम काम और सिर्फ काम, इंशाअल्लाह आप लोगों के काम होंगे। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। मैं इस टाइम मौजूद हूँ PS91 के जो कैंडिडेट हैं मोहम्मद अबू बकर, MQM से इनका ताल्लुक़ है। इनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, इलेक्शन करीब हैं, आप भी यहाँ मौजूद हैं हलके में, लोग भी नज़र आ रहे हैं, क्या फ़ीडबैक है? क्या लोगों का वो ट्रस्ट जो है, जो MQM पे था, वो अभी भी बहाल है? अभी भी वही यकीन उनको है? जी, बहुत शुक्रिया कि आपने इलेक्शन के हवाले से मुझे बोलने का मौका दिया। इलेक्शन जब जब हुए, ये वो इलाका शाह फैसल का जो इस वक्त PS91 में हम बैठे हैं और NA ये 232 है। माजी के अगर आप तारीख़ उठाकर देखें तो जितने भी इलेक्शन हुए, चाहे वो बहुत अच्छे माहौल में या वो वक्त कि जब हमारा कारकुन या हमारा उम्मीदवार इन इलाक़ों में नहीं आ पाता था। आपके इल्म में होगा कि एक ज़माने में ये नो गो एरिया था और नहीं आ पाते थे। उस वक्त भी यहाँ के लोग, यहाँ के मकीन, यहाँ के वोटर सपोर्टर अपनी मदद आपके तहत जाते थे पोलिंग स्टेशनों में, पोलिंग बूथों में, और पतंग पे ही मुहर लगाकर उसे कामयाबी से हमकिनार करते थे। आज अल्लाह का करम है कि हम अपनी एक्टिविटीज़ आराम से कर रहे हैं, लोगों तक अपना पैगाम लेकर पहुंचा रहे हैं, घर घर हम डोर टू डोर भी जा रहे हैं, कॉर्नर मीटिंगें भी कर रहे हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक जलसा भी यहाँ पे शाह फैसल में हमने किया, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ के लोगों की, रिहायशियों की उसमें शरीक हुई। तो मैं समझता हूँ कि मुत्तहिदा कौम मूवमेंट को ही यहाँ के लोग समझते हैं कि वो हमारे मसाइल को हल करते रहे हैं और इन्हीं के पास हमारे मसाइल के हल का कुंजी है। अच्छा सर, अब ये भी कहा जा रहा है कि MQM की जो डोर है वो किसी एक हाथ में नहीं है, तो इस वजह से जो है, जो MQM में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों को सपोर्ट नहीं मिली, क्योंकि किसी एक के हाथ में डोर नहीं है। इस पे आप क्या कहना चाहिए? देखें, ये तो तनकीद जो करने वाले होते हैं उनको तनकीद करने का एक बहाना, जब हम ये हकीकत है कि माजी में हम मुंतशिर थे और हमारे अंदर जो है ना दूरियां थीं, तो उस वक्त लोग ये कहते थे कि जनाब उस वक्त तक MQM मजबूत नहीं हो सकती जब तक कि ये एक प्लेटफॉर्म के नीचे नहीं आ जाते, एक झंडे के नीचे नहीं आ जाते। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से अवाम की ख्वाहिश, अवाम की ये राय, अवाम की ये तजवीज़, मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ प्रोग्रामों में हम शरीक होते थे, तो वहाँ पे अवाम की ये आरा सामने आती थी। अल्लाह का करम है कि अवाम की इस आरा को सामने रखते हुए सब ने मुत्तफ़िक़ होकर इस बात पे गौर व खौस किया और फिर उसका नतीजा ये निकला कि फिर सारे एक प्लेटफॉर्म के नीचे जमा हो गए, इसी MQM के परचम तले जमा हो गए, और उस जमा होने का जो फ़ायदा हुआ उससे जो मजबूती आई, आपने 21 तारीख़ को जो बाग़ जिना में जो एक MQM ने पावर शो किया अवामी नुमाइंदों का, अवामी लोगों का और कराची के लोगों का, जहां लाखों की तादाद में लोग आए हुए थे, तो ये उस इत्तेहाद की बरकत थी। तो मैं समझता हूं कि तनकीद करने वाले अपने तौर पे तनकीद करते रहें, लेकिन MQM अब मुत्तहिद हो गई है, MQM अब बिखरी हुई नहीं है बल्कि निखरती चली जा रही है। पर ये भी तो सुनने में आ रहा है कि PSP ने जो है वो MQM को हाईजैक कर लिया, इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने जैसा कहा कि तनकीद करने वालों के पास और कुछ नहीं रह गया। जब हम
हम में दूरियां थी तो वो कहते थे कि जनाब इन आप में तो आपस में इख्तलाफ है, आप क्यों नहीं इकट्ठे हो जाते। इस शहर को अगर आप समझते हैं कि मसाइल से निकालना है और जो यहाँ की सियासी वो क़ुव्वतें जो नाम नहाद हैं जिन्होंने कराची को बर्बाद किया, उनसे मुकाबला करना है तो आपको एक प्लेटफॉर्म पे और एक झंडे तले जमा होना पड़ेगा। और अल्लाह का करम है कि हम एक झंडे के नीचे जमा हो गए और अपना आगाज़ किया हमने अपनी मुहिम का, और लोग हमें तस्लीम कर रहे हैं, लोग हमारे साथ खड़े हैं। चाहे वो हमने तकरीबन आज से 1.5 माह 2 माह कबल अवामी राब्ता मुहिम का आगाज़ किया था मलीर से, मलीर में किया, औरंगी टाउन में किया, कोरंगी में किया, गुलशन इकबाल में किया, लियाकताबाद में किया। और लोग वहाँ पे, ऐसा तो नहीं है कि हम वहाँ पे जो लोग जमा होते थे, बड़े बड़े प्रोग्राम जो जलसे की शक्ल अख्तियार कर गया तो उसके अंदर कोई पंजाब से या दीगर सूबे से लोगों को बुलाते थे। इसी शहर के मकी और इसी इलाके के मकी हमने इलाकों की बुनियाद पे वो प्रोग्राम तरतीब दिया था। तो मलीर का प्रोग्राम जो था उसमें मलीरी के लोग शामिल थे, कोरंगी में अगर जलसा हुआ तो उसमें कोरंगी के लोग शामिल थे। तो लोग हमारे साथ शामिल होते चले जा रहे हैं, मज़ीद इजाफा होता चला जा रहा है। और इंशाअल्लाह ताला इस इत्तेहाद की बरकत से हम कराची के लोगों के जो हकूक़ जो छीने गए उसको दोबारा हासिल करने की भी कोशिश करेंगे। और कराची जो सनती एतबार से पाकिस्तान का माशी हब है, जो इसके साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं मुतासबाना तौर पे, यहाँ के लोग बच्चों के रोज़गार पे जिस तरह से कदगन लगाया गया है, जिस तरह से ट्रांसपोर्ट के निज़ाम को बर्बाद करके 3 करोड़ की आबादी रखने वाले शहर को ट्रांसपोर्ट से महरूम कर दिया गया। यहाँ कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। चुनचिन और रिक्शे के ऊपर जो है ना, बच्चे, तालबात, तुलबा और नौकरी पे जाने वाले लोग सफ़र करने पे मजबूर हुए। सुबह शाम एक्सीडेंट, सुबह शाम हादसात। तो इंशाअल्लाह ताला वो तमाम चीज़ें बहाली की तरफ जाएंगी। और जब जब इनकम को मौका मिला तो उसमें हमने अपना किरदार अदा किया। हमारा इस बार एक मैनिफेस्टो में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि पाकिस्तान को अगर तरक्की की तरफ लेकर जाना है, पाकिस्तान को अगर समझते हैं कि आगे की तरफ ले कर जाया जाए, तो हुकूमत किसी की भी हो, उससे पाकिस्तान में एक मजबूत, मरबूत, बाख्तियार बल्दियाती निज़ाम को लाना होगा। पाकिस्तान की तरक्की की राज इसी में पिना है कि एक पाकिस्तान में मजबूत, मरबूत ऐसा निज़ाम आए कि जिसमें जो मुंतखब नुमाइंदे हों उनको फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली इख्तियारात हों ताकि वो लोगों के मसाइल को हल कर सकें। अच्छा सर, एक टाइम था कि ख़वातीन जो घर पे रहती हैं और वर्किंग लेडी की भी मैं बात करूँगी, बहुत मजबूत थी कि कोई भी किसी किस्म का भी फैमिली मैटर भी होता था तो वो यूनिट में आके बताना और उसके बाद उनका मसला जिस तरीके से हल होना चाहिए उस तरीके से हल भी होता था। ख़वातीन बड़ी मजबूत थी। तो आगे क्या ये सारी चीज़ें फिर से शुरू होंगी कि खातून जो औरतें हैं उनको मजबूत किया जाए? जी, हमारे पास पूरा एक सिस्टम है और शुबा ख़वातीन के हवाले से पूरा सेटअप है। और शुबा ख़वातीन अभी इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ तो हमारी ख़वातीन जो है, हमारी बाजियाँ, वो इलाकों के अंदर डोर टू डोर जाकर अपने नामज़द उम्मीदवारों का प्रचार भी कर रही हैं, हैंडबिल भी तकसीम कर रही हैं। तो MQM तो वाहिद जमात है कि जिसने ख़वातीन के जितने बड़े बड़े जलसे मुनक़िद किए हैं, दूसरी जमातें शायद पूरा जलसा जो ख़वातीन और मर्द पे मुश्तमिल होता है नहीं कर सके। और हमारे ऊपर एतमाद भी है। MQM वाई जमात है कि जिसके अंदर लोग अपनी बहन बेटियों को घर से भेजते हुए आंख बंद करके इस एतमाद के साथ भेजते हैं प्रोग्राम में कि उनको यकीन होता है कि MQM के जलसे में ख़वातीन जा रही हैं, इनके साथ किसी किस्म की कोई बदतमीज़ी करने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। तो ये एतमाद तो हमारा आज भी इस कौम के ऊपर और कौम का एतमाद हम पे है। अच्छा सर, जो इलाके जहां MQM के वोटर हैं वहां का जो इस टाइम हाल है यकीनन आपको भी पता होगा, और उनका ये कहना है कि हम MQM के वोटर्स हैं इसलिए ये सारी मुश्किलात हमारे लिए हैं। तो अगर आप सामने नज़र आते हैं, पतंग जीतती है, फिर क्या मामलात चेंज हो सकते हैं? अगर सूबे में फिर भी हुकूमत जो है वो पीपल्स पार्टी की हुई और MPs वगैरह ये सब, फिर भी सेटिंग कुछ उस तरह की बन पाएगी? क्योंकि वो जो MQM के वोटर्स जिन एरियाज़ में हैं, मैंने वहाँ शोज़ किए हैं, कराची की आवाज़ की है, और कराची की आवाज़ में मैंने देखा है उन इलाकों को कि वहाँ रहना भी मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है उन इलाकों में। जी बिल्कुल, आपने सही क्या कहा। देखिए, 15 साल से इस सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। 15 साल का अरसा कम नहीं होता। तकरीबन 22,000 अरब रुपए इनको
NFC अवार्ड के मद में और जो कराची शहर टैक्स देता है उसके मद में इनको मिला है। इस 15 साल में दुनिया के अगर पाकिस्तान के इतराफ़ के ममालिक में देखें तो दुनिया तरक्की की तरफ गई है, लेकिन पाकिस्तान और ख़ास तौर पे कराची शहर वो बदनसीब शहर है कि जहाँ पे आगे जाने के बजाय पीछे की तरफ चलता चला गया। इनका माशी पाकिस्तान का माशी हफ्ता बर्बाद हो गया, तालीम का निज़ाम बर्बाद हो गया, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बर्बाद हो गया, तरक्याती काम यहाँ पे नहीं हुए। और सिर्फ इसलिए इस शहर को निशाना बनाया जाता है कि शायद इस शहर के लोग पीपल्स पार्टी को वोट नहीं देते। उनके जहनों में ये बात बैठी हुई है कि पीपल्स पार्टी को कराची, हैदराबाद या सिंध के शहरी इलाके के लोग वोट नहीं देते। और अददी बरतरी की बुनियाद पे चूँकि ताकत का महवर और मरकज़ जो है वो वज़ीर आला हाउस है, लिहाजा पाकिस्तान में जैसा कि मुस्तफ़ा भाई भी कहते हैं और हमारी लीडरशिप खालिद मकबूल भाई कहते हैं कि इस पाकिस्तान में वज़ीर आज़म मजबूत तरीन, उसके बाद 4 वज़ीर और 18वीं तरमीम के बाद तो वज़ीर आला शायद वज़ीर आज़म से भी ज़्यादा मजबूत हो गए। लेकिन अगर आपको वफाक से फ़ंड मिलता है, आपको वफाक से NFC अवार्ड मिलता है, तो इसलिए मिलता है कि वो अपने सूबे के अजला के अंदर उसको इस्तेमाल करें, अपने अजला में तरक्याती काम करें। इसलिए नहीं मिलता कि उस पैसे पे आप नाक बन कर बैठें और फिर लांचों के ज़रिए और आप किसी और तरीक़ेकार के ज़रिए बाहर के मुल्कों में उस ख़जाने को शिफ्ट कर दें। तो यहाँ बदकिस्मती से ये होता चला आ रहा है। इसीलिए MQM ने इस बार जिस भी सियासी जमात के साथ मिलकर अगर हुकूमत बनाने का मौका मिलता है हुकूमत, तो उसने वाज़े तौर पे ये अपना स्टैंस रखा हुआ है और हमारे मंशूर में ये शामिल है कि हम एक मजबूत मरबूत बल्दियाती निज़ाम चाहते हैं। अगर बल्दियाती निज़ाम मजबूत आ गया, वो कोई भी जमात का नुमाइंदा मुंतखब होकर आए। हम तो कराची की बात, हमारी जमात तो कराची, हैदराबाद, सक्कर, मीरपुर ख़ास, नवाबशाह, पंजाब या खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में हमारी आवाज़ है, हमारे नुमाइंदे हैं, हम वहाँ इलेक्शन लड़ते हैं। लेकिन वहाँ की जो मजबूत तरीन जमातें हैं वो दूसरी हैं। तो ये अगर मजबूत निज़ाम आएगा तो ये तो पूरे पाकिस्तान के लिए होगा, सिर्फ कराची के लिए नहीं होगा। तो हमारा तो ये मंशूर में ये पहला शिक है कि एक मजबूत मरबूत बल्दियाती निज़ाम लाया जाए और NFC अवार्ड जो वफाक सूबे को देता है, वो पैसा जो सूबे के पास आके और सूबे के ट्रंच के अंदर जमा हो जाता है, उसको आप इस्लाम में तकसीम करें। तो हमने ये कहा है कि वफाक जैसे सूबे को दे रहा है तो वहीं से PFC अवार्ड के तौर पे अजला को भी पैसे चले जाएं ताकि फिर अजला तरक्की की तरफ जा सके। और वो जो तरक्याती काम के लिए पिछले 5 साल में पीपल्स पार्टी ने MPS को एक फ़ंड भी नहीं दिया। वफाक के अंदर हमारे पास 4 नशिस्तें थीं कौमी असम्बली की कराची की। वो और बात है कि नशिस्तें तो हमने बहुत जीती थी, लेकिन वो छीन के किसी की झोली में डाला गया और जो डालने वाले थे वो भी आज परेशान है और जिनको डाला गया वो भी सूरत हाल आपके सामने है। लेकिन अगर वो इस शहर से मुखलिस होते, किसी भी सतह पर वो कैसे ही जीत तो गए, जीते नहीं, जितवा दिया गया और मुंतखब हो गए, वो MNA बन गए। तकरीबन 13 सीटें यहाँ से 14 सीटें PTI को मिली, 31 सूबाई सीटें मिली उन्हें। इस शहर से उनका वज़ीर बना, इस शहर से उनका सदर बना, लेकिन उसके बदले में इस शहर को दिया क्या उन्होंने? अगर वो डिलीवर करते, अगर वो जो उन्होंने कहा था 1100 अरब का ऐलान किया था, अगर वो पैकेज दे देते, अगर वो यहाँ मास ट्रांजिट पे काम करते, अगर सर्कुलर ट्रेन पे काम करते, तो हमें क्या था? हम प्रोफेशनल सियासतदान नहीं है, आप हमें ख़त्म कर सकते थे। आप अगर इस कराची के ऊपर जिसकी वजह से आप हुकूमत बनाने में कामयाब हुए, अगर आप इस कराची को उसका हक देते और आप एक सियासी क़ुव्वत के तौर पे जो उभरे थे, अगर यहाँ पे मसले मसाइल लोगों को के हल करते, तो शायद लोग आज MQM, अगर हम जाते MQM के तौर पे किसी के पास, वो कहते भाई आपने तो काम ही नहीं किया था, जिन्होंने काम किया उनको। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने ऐलानात तो किए लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुए। हैदराबाद के यूनिवर्सिटी की बात की हमने, 10 मीटिंगें हुई कम से कम। कभी कह रहे हैं कि सिविल एविएशन से ज़मीन मांगी है, फिर कह रहे हैं वो नहीं दे रही है, रेलवे से मांगी है, वो नहीं दे रहे, यानी कि डिले टैक्स करते हुए 3.5 साल गुजर गया, लेकिन यूनिवर्सिटी नहीं मिला। फिर PDM की हुकूमत आती है और 1 साल के अंदर ज़मीन भी मिल गई, 1 साल के अंदर बजट भी आ गया और हैदराबाद के अंदर यूनिवर्सिटी के काम का आगाज़ हो चुका है। तो ये वो चीज़ें हैं, लोग देख रहे हैं इन चीज़ों को। पीपल्स पार्टी का भी यही है कि अगर आप 11 साल से जो शहर आपको
जो शहर पूरे पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा टैक्स दे रहा है, जो शहर इस्लामाबाद के अंदर आज हरियाली और खूबसूरती है तो इस शहर के पैसे और टैक्स की वजह से। लेकिन इस पीस पार्टी की हुकूमत अगर वो चाहती सियासी तौर पे तो वो इस शहर के अंदर काम करा के रिप्लेस कर सकती थी एमक्यूएम को। आज एमक्यूएम के साथ लोग क्यों खड़े हैं? इसलिए कि जिनके पास इख्तियार का मरकज़ रहा, महवर रहा, जिनके पास फंड्स रहे, जिनके पास ख़जाना रहा, उन्होंने इस शहर को नज़रअंदाज किया। आप देख लें, और हर फील्ड में, चाहे वो तालीम का शोबा हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट का शोबा हो, चाहे वो रोज़गार के मामलात हो। रोज़गार के अंदर हमने पिटीशन दायर की, हम अदालतों में गए, हमने वहाँ पे अदालत में हमारी पिटीशनें लगती रहीं कि भाई यहाँ पे जाली डोमिसाइल बना कर जो 40% का कोटा शहरी इलाकों का है उस पे भी ये जाली डोमिसाइल के ज़रिए इस शहर के नौजवान बच्चों का हक मार रहे हैं। आज हमारा बच्चा इस शहर का रहने वाला, वो कोई भी ज़ुबान बोलने वाला हो जो इस शहर में रहता है, आज वो डिग्रियाँ लेकर सरकारी नौकरी की चपरासी की मुलाजमत हासिल नहीं कर सकता। तो आप जब किसी कौम को इस तरह से और किसी शहर के लोगों को इस तरह से सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो आपको वोट नहीं देते दीवार से लगाएंगे, तो कहीं ना कहीं तो फिर यहाँ के लोगों के अंदर एक नफ़रत जन्म लेगी। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा शो कराची की आवाज़, और अब ब्रेक पे जाने से पहले आपको बताती चलूँ कि अब मैं हल्के में जाऊँगी और राय जानूँगी आवाम की, वो भी आपके सामने रखेंगे। पर उससे पहले हम लेते हैं एक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। आपने देखा कैंडिडेट्स के साथ हमने 2 सेगमेंट किए, और अब जो है मैं ज़रा आवाम की जानिब जाती हूँ और उनसे बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि 8 फरवरी को वोट देने वो निकल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे भाई, काम कैसा चल रहा है? नहीं है काम, रोज़गार नहीं है, फिर 8 फरवरी को किसको वोट देंगे? मुत्तहदा को। अच्छा, क्या रीज़न क्या है, वजह क्या है? भाई वो हम लोग का साथ देती है और क्या, कारोबार होता है, सब कुछ होता है। अच्छा चलें जी, अब आगे की तरफ जाते हैं और लोग जो जो हमें मिलते हैं हम उन लोगों से बात करते हैं। थोड़ा इस तरफ जाते हैं। आप देखें जी, ये पतंग भी आपको नज़र आ रही है, तराजू भी आपको नज़र आ रहा है, लोग भी आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। 2 ख़वातीन जो हैं वो मुझे नज़र आई है, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। किस पार्टी को सपोर्ट कर? एमकेएम पाकिस्तान। 8 को फिर वोट एमकेएम पाकिस्तान। अच्छा, वजह क्या है, ख़वातीन क्यों इतना सपोर्ट कर रही हैं? ख़वातीन इसलिए सपोर्ट करिए कि इस पार्टी जैसा कोई भी पार्टी नहीं है। इसमें डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा है और ये कारकुनान को बहुत अपना ख्याल करते हैं। ये जिस तरह ये और आवाम का भी वैसे ही ख्याल करते हैं, क्योंकि हमें और किसी पार्टी ने कुछ दिया नहीं, ना हमें कुछ इससे हासिल हुआ है, तो इससे हम एमकेएम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करेंगे। और आप? मैं भी एमकेएम पाकिस्तान को सपोर्ट करती हूँ। अच्छा, बिल्कुल, क्योंकि और किसी पार्टी ने कोई रोशन जो औरतें, सबको बताया है कि तुमने उसी को वोट देना। औरतें तो सारा आपस में बातें करती हैं ना शाम को खाना पकाते हुए भी। बिल्कुल ऐसा ही है, हम लोगों ने सबको यही बोला। कितनी औरतों को मना लिया है? तकरीबन हो गई है, अभी 100 से ऊपर हो गई है हमारी। बिल्कुल जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये पावर क्या ख़वातीन में है कि अपने मर्द हजरात को भी बोलती हैं वोट इसी को देना और वो मान जाते हैं? मर्द हजरात भी वही हैं, वो भी यही कहते हैं, क्योंकि उनके घर वाले भी सब शामिल होते हैं इस चीज़ में, तो वो भी यही कहते हैं कि हम भी एमकेएम पाकिस्तान को ही सपोर्ट करते हैं। औरत कितनी मजबूत है एमकेएम पाकिस्तान के साथ? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मजबूत है। घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता था पहले तो यूनिट जाते थे ना लेके वो औरत के लिए कैसी चीज़ थी? नहीं, पहले भी वैसी थी, आज भी वैसी। आज भी है? घर वालों से कोई तरह से कोई रोक टोक नहीं होती किसी भी चीज़ के। हम जलसों में आसानी जाते हैं और बाकायदा ये लोग घरों पे छोड़ते भी हैं। क्या बात है जी। अब आगे की तरफ आती हूँ भाई के पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपनी बहन के घर गया था, वहाँ से आ रहा हूँ। अब तो अब इलेक्शन आने वाले हैं 8 फरवरी को, क्या इरादा है, किसको वोट देंगे? वोट के बारे में तो ये तो 70 साल से, हम 75 साल से जब से वोट देते आ रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा तो नहीं है, लेकिन वोट देना पड़ता है।
तो अभी जो हालात हैं वो उनकी जो लैंग्वेज है लीडरों की कि हम यूनिट फ्री, खाना फ्री, बिजली फ्री, बंगला फ्री, सब कुछ फ्री में दे रहे हैं वो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। अब आगे की तरफ आती हूँ और लोगों से बात करती हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे हैं आप? ठीक। जॉब कर रहे हैं? जी। आप भी जॉब कर रहे हैं? जी हाँ, जॉब करते हैं। 8 फरवरी को वोट किसको दे रहे हैं? मुकामी उम्मीदवार को, जो यहाँ का मुकामी उम्मीदवारों का वोट इसी का होगा। कौन है मुकामी? अबू बकर भाई हमारे हल्के के हैं, यहीं रहते हैं, यहीं के रिहायशी हैं और यहाँ से विन करने के बाद हमारे ऑफिस में बैठेंगे, यहाँ के मुकामी ऑफिस में। यहाँ से जीतने के बाद यहाँ का पैसा खैबर में जाके नहीं लगेगा, खैबर पख्तूनख्वा में जाके वेलफेयर बना रहे हैं, यहाँ से लोग फंड यहाँ पे मिल रहा है, लगा वहाँ है। उम्मीदवार यहाँ का होगा तो काम भी यहीं होगा। यहाँ पर हल्के में जब भी काम हुआ है वो एमकेएम पाकिस्तान नहीं करवाया, तो इस वजह से वोट मुकामी उम्मीदवार का। और आप किसको वोट दे रहे हैं? एमकेएम पाकिस्तान को। वजह मुकामी है यहाँ के, जो भी मसले मसाइल होंगे जाके पकड़ तो लेंगे उनको। बाहर के आके बैठ गए, पिछले 5 साल गुजरे यहाँ पे, आप देखें कोई काम नहीं हुआ। 5 साल दौर में सिर्फ एक दफ़ा आया है यहाँ का एमपी है और एमएनए, तो यहाँ का ये कम से कम एमकेएम पाकिस्तान के मुकामी तो होंगे, उनको जाके पकड़ तो सकेंगे, काम तो हो जाएंगे हमारे। और शुरू से काम ही एमकेएम पाकिस्तान ने कराया। हिस्ट्री पढ़ लें 5 साल की पुरानी मुस्तफा कमाल भाई की, तो काम तो एमकेएम कराती है, तो उन्हीं को देंगे ना वोट, दूसरों को देकर ज़ाया थोड़ी करेंगे अपना वोट। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे की तरफ चलती हूँ और लोगों की जानिब जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, करम। आप सुना? ऑफिस नहीं गए आज आप? नहीं, ऑफिस नहीं गए, आज सो रहे थे घर पे। क्यों, वजह क्या थी? बस ऐसी रात को काम कर रहे थे, थोड़ा ऑफिस का ही काम था। अच्छा, तो कराची वाले वैसे भी तो रात को नहीं सोते? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बस सुबह ही सोते सारे तो कराची। रौनक के दिन अब तो और नहीं सो रहे होंगे? बिल्कुल, क्यों नहीं सोएंगे, अब तो सोएंगे नहीं, अब सुबह में ही सोएंगे इंशाल्लाह। पतंग के लिए काम करेंगे अब। आपका वोट पतंग का है? जी जी, मेरा, मेरे पूरे घर का इंशाल्लाह। वजह क्या है? वजह ये है कि 2018 में हमने देखा कि एक नारा लगा कि वज़ीर आज़म कराची से, लेकिन वो कराची से जीतने के बाद वो 1 महीने भी सीट के ऊपर नहीं रहे ना, उन्होंने वो इस सीट को छोड़ा, दोबारा मियाँ वाली चले गए। जब आपने इस सीट को रखना ही नहीं है तो हम कराची के लोगों को ही वोट देना, कराची के लिए। फिर वज़ीर आज़म या वज़ीर आलम बनाए तो कराची से बनाए ना, जो इख्तियार हो कराची वालों के पास हो। बहुत बहुत शुक्रिया। अब आगे की तरफ जाती हूँ और लोगों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको कॉल पे बात नहीं करने दूंगी, आप मुझे बताएंगे कि 8 फरवरी को आप क्या कर रहे हैं? देखिए जी, 8 फरवरी को जैसे माजी में आपने देखा होगा कराची में एमक्यूएम का होल्ड था, और इंशाल्लाह 8 फरवरी को भी आप देखेंगे पूरा कराची एक एक आदमी एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट देगा, और हर आदमी एमक्यूएम पाकिस्तान पे इंशाल्लाह फतेह एमक्यूएम पाकिस्तान की होगी। पूरा कराची खड़ा हुआ है एमक्यूएम पाकिस्तान के। आपको बिरयानी बनाने आती है? नहीं, बिरयानी तो मेरी वाइफ बनाती है, मैंने तो नहीं बनाई। नहीं, इस दफ़ा आप बोल देना सबको कि अगर बिरयानी नहीं बनाना आती तो रेसिपी हम देंगे, घर पे बना के खाएं। आप अपने वोट का इस्तेमाल बिल्कुल सही करें 8 फरवरी को। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। बिरयानी बनानी तो नहीं आती, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कराची के लोग उस दिन बिरयानी खाएंगे ज़रूर, खुशी में, क्योंकि एमक्यूएम पाकिस्तान की उस दिन फतेह का दिन है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे की तरफ आती हूँ और इधर आ जाए भाई मैकेनिक भाई। अस्सलाम वालेकुम। कैसे भाई आप? वालेकुम सलाम। ठीक ठाक। ठीक है आप? जी। काम कैसा चल रहा है? बहुत स्लो चल रहा है काम। वैसे करते क्या, गाड़ियों का काम? गाड़ियों का काम करता हूँ। हाँ। स्लो चल रहा है, कोई मज़ा नहीं आ रहा? कुछ मज़ा नहीं आ रहा है, पता नहीं 3-4 महीने से क्या हो गया, काम बहुत स्लो हो गया। मुश्किल हो रहा है गुजारा करना भी? मुश्किल है, फारिग बैठ के जा रहे हैं, फारिग आ रहे हैं, फारिग बैठ के जा रहे हैं। मुश्किल देखा, गाड़ी आ गई वरना तो बेकार है। 8 फरवरी को आप क्या कर रहे हैं? 8 फरवरी तो इलेक्शन है, अब देखो किसको देना है। अभी तक तो जहन बनाया नहीं है, किसको सोचा नहीं आपने? अभी तक सोचा नहीं है मैंने किसको देना है। जो काम अच्छा करेगा, नज़र आएगा, मैं उसको दे दूंगा जाके। अभी सोचेंगे आपके काम? अभी तो है, 8 दिन है हमारे पास, देखते हैं, जो अच्छा नज़र आएगा मैं उनको दे दूंगा। ठीक है जी, जो अच्छा नज़र आएगा ये उनको वोट दे देंगे। मैं भी आगे की तरफ जाती हूँ और लोगों से और बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। 8 फरवरी को वोट किसको दे? किसी को नहीं। किसी को नहीं दे? नहीं। वजह क्या है? कोई इस काबिल ही नहीं। वोट ज़ाया करेंगे? बिल्कुल, इससे बेहतर ज़ाया कर दें, देख लें क्या हाल है। आप बताएं। वोट जो है सिगरेट है, लेकिन देंगे, लाजमी है बिल्कुल देना, और ये कि सिगरेट है, लेकिन सिगरेट नोशी सेहत के लिए मुज़र है। बिल्कुल मुज़र है, लेकिन सिगरेट है, वो सिगरेट कह रहे हैं। सिगरेट नहीं कह रहे हैं हम। असल में कराची वालों की ज़ुबान अच्छी खुराक खा खा के ना ख़राब हुई है। पानी जो है नहीं, टाइम है नहीं, आटा है नहीं, कुछ भी है नहीं, ये सिस्टम है बस। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं आगे की तरफ जाती हूँ
और लोगों से बात करती हूँ। और यहाँ आप देखें कि चहल पहल है। भाई रुक जाए 1 मिनट रुक जाएं, आपका वोट बहुत कीमती है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। किसको वोट दे रहे हैं 8 फरवरी? मैं नून लीग को। क्यों? शेर को? बिल्कुल। शेर सिंध तक आ गए, कराची तक? आए ना आए, हमारा कायद शुरू से वही है और वही रहेगा। अच्छा, वजूहात क्या है वैसे? वजूहात ये है कि उन्होंने हमेशा मुल्क में काम किया। अब देखें जो भी कुछ है, लोग उनके बारे में जो कुछ भी मर्जी कहें, लेकिन ये देखें कि आज तक जितनी भी तरक्की है, आप CPEC ले लें, आप बाकी काम ले लें, इंडस्ट्रीज़ ले लें, उनके दौर में सब कुछ बेहतर था। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह उन्होंने दिया है जी। थैंक यू जी। अब आगे की जानिब जाते हैं और लोगों से बात करते हैं। आप भी मेरे साथ चलें और लोगों से पूछते हैं जी, वोट किसका है? अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरा हिसाब कर रहा है चाय का? जी, चाय का हिसाब कर रहा हूँ। दिन में कितनी चाय बिक जाती है? दिन में माशाल्लाह अच्छा है, 600 का 700 रुपये का चाय मंगवाते हैं। मतलब चाय का कारोबार सबसे अच्छा कारोबार है? जी जी बिल्कुल सही है वो। तो कराची में खुश है? बिल्कुल खुश है। क्यों? मज़े में है? अल्हम्दुलिल्लाह। कराची अच्छा है? जी जी बिल्कुल अच्छा है। 8 फरवरी को किसको वोट दे रहे हैं? पहले तो हम कोशिश करेंगे अब पतंग को दे दें, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है ना, ताकि हमारे सुबह हम ये शब असर करने के लिए अच्छा है, क्योंकि इसमें पानी का मसला है, बिजली का मसला है। कि अब बकर भाई कह रहा है हम इसका ये मसला हल करवा दे, फिर इसके बाद जो ट्रैफिक के लेन के इस मसले ये सारे इंशाल्लाह पतंग भाई जो पतंग को वोट देगा तो अब बकर भाई ये सारा हल करवा देगा। हमारी तो यही कोशिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके लिए अब मैं आगे की तरफ जाती हूँ। आप भी आ जाएं, वोट आपका भी कीमती है। चले जाएं। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। आप थोड़ा सा इधर आएँ ताकि मैं आपसे पूछ सकूँ, वोट किसको दे रहे हैं 8 फरवरी? वोट एमक्यूएम को। वजह क्या है? एमक्यूएम सारा काम करवाती है, पूरी कराची में काम ही एमक्यूएम ने करवाया, इसके अलावा किसी ने काम करवाया नहीं है। अच्छा, तो फिर आपका वोट उन्हीं का? जी बिल्कुल एमक्यूएम के अलावा किसी को वोट नहीं देंगे। एमक्यूएम जिंदाबाद। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं थोड़ी सी इस तरफ आती हूँ और फ्रेम में ज़रा दिखाती हूँ कि ये है पतंग और वो है तराजू। तीर का है, तीर आगे है, ठीक है। अब देखते हैं 8 फरवरी को जीत किसकी है। हम जो है रोज़ आपके सामने हल्के कैंडिडेट लोगों से बात करना, इलेक्शन के शोज़ करना, 8 फरवरी को भी इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपके सामने होंगे। जीतता कौन है? दिल से दुआ आप भी करें, दिल से दुआ मैं भी कर रही हूँ कि जीत उसके मुकद्दर बने जो हमारे मुल्क को, हमारे शहर को और हमारे बच्चों का फ्यूचर सुधार दे। यही दुआ आप कीजिएगा। अपनी होस्ट ऐनी शाह को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।